महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय है अभिप्राय एवं ओपिनियन। अभिप्राय और ओपिनियन दोनों का एक ही अर्थ है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जो अपनी राय देते हैं वह अभिप्राय है। यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है, इस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, इस व्यक्ति ने बुरा कार्य किया, यह ठीक कर रहा है, यह ठीक नहीं कर रहा है। ऐसा जो हम अपनी राय देते हैं उसको ओपिनियन कहते हैं, अभिप्राय कहते हैं। पर देखिए, वास्तव में ये तो सोचिए कि क्या मैं किसी के प्रति ओपिनियन या अभिप्राय देने का अधिकारी हूँ या नहीं हूँ। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वह अपने अपने कर्मों के अधीन जन्म लेता है। वो हमारे कहने से जन्म नहीं लेता है और न हम उसको जन्म देते हैं। हमारे स्वयं के जो बच्चों को हम जन्म देते हैं वो भी हमारा हिसाब है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने किसी न किसी प्राणी के साथ में अच्छा या बुरा व्यवहार किया है, तो वह इस जन्म में हमारा बेटा बन करके, बेटी बन करके वो हमको सुख देने आएगा या दुख देने आएगा। क्योंकि यह जो हमने पिछले जन्म में जो कर्मों की आंसर शीट कुदरत को दे दी थी, तो अब ये कुदरत तय करेगी कि वो संजोग लाके खड़ा कर देगी कि वो फला उस जीव को जो बेटे के रूप में जन्म दिलाएगी, बेटी के रूप में जन्म दिलाएगी, और वह अपने जो है वो कर्मों का हिसाब करेगा। हम 7.8 अरब की जनसंख्या के जितने मनुष्य हैं वो सारे पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन क्या करता है कि वह जो है आर्टिकल्स या लेटर की डिलीवरी करता है। उस लेटर के अंदर 50,000 रुपये का चेक हमारे नाम भी हो सकता है या 50,000 रुपया भरने का नोटिस भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। तो वो गलती पोस्टमैन की नहीं है, वो तो डिलीवरी कर रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो कोई व्यक्ति मेरे को गाली देता है तो वह कर्मों की डिलीवरी कर रहा है कि मैंने उसको पूर्व जन्म में गाली दी थी, मारा था, पीटा था, तो आज वही एक्शन वो मेरे साथ में कर रहा है। मुझे तो उसको अपना हितैषी समझना चाहिए कि वो मुझे एनओसी दे रहा है, मेरे जो है हिसाब क्लियर कर रहा है, मुझे मुक्ति जाने में सहयोग करेगा। क्योंकि मान के चलिए किसी का हिसाब बाकी है तो आप मुक्त नहीं हो सकते, आप मोक्ष नहीं जा सकते। एक एक प्राणी का हिसाब आपको क्लियर करना पड़ेगा। हिसाब को क्लियर करने के बहुत से साधन हैं, जिसका कि नाम है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। देखिए, कोई पैसे मांगता है, पैसे चुका दो, और उसके अलावा हमने किसी को कष्ट दे दिया है तो आप ये स्वीकार करो
आपकी आलोचना करो कि मैंने फला फला व्यक्ति को कष्ट दिया है, उसका नाम आलोचना है। जब आपने आलोचना कर ली तो उस व्यक्ति से क्षमा याचना कर लो कि भाई साहब फला फला जगह पर मैंने आपको जो है वो आपको उल्टा सीधा बोला, आपको गालियां बोली, आपको तकलीफ दिया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये हो गया अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। और उसके बाद में आप संकल्प करो कि मैं भविष्य के अंदर ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि जो मानव गलती नहीं करता है वह ईश्वर का रूप है। और टू एयर इज ह्यूमन, गलती करके सुधार लेता है तो मनुष्य मानव है। लेकिन बार बार गलती करता रहे, सुधार न करे तो वह हैवान है, वो दानव है, वो राक्षस का रूप है। इसलिए भाई और बहनों, ये एक ऐसा अच्छा उपक्रम हमको भगवान महावीर ने दिया है कि आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, इसके माध्यम से हम हमारा शुद्धिकरण करते जाते हैं और शुद्धिकरण होते होते जब प्योर शुद्धि हो जाती है तो हमारा सारी कॉजल बॉडी राग द्वेष समाप्त हो जाता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष तो इस जन्म के अंदर तो हमको मालूम है, जब से समझ आई कि हमने किस किस व्यक्ति से किया है, उस व्यक्ति का हमारे पास एड्रेस है, तो आप चिट्ठी डाल दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए, ये काम हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम तो जो है जन्म जन्मांतर से घूम रहे हैं, तो वो मैं आपको प्रयोग कराना चाहता हूँ कि संसार रूपी नाटक से अध्यक्षण पर्यंत जिन जिन से हमारा जो है वो अव्ययवाद आत्माओं से, उन आत्माओं को अव्ययवाद कहते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा जो मूल स्वरूप में विराजमान है 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है और उनकी संख्या असंख्य अनंत है, वो सारी अव्ययवाद है। विश्व मूल स्वरूप वाली किसी को कष्ट नहीं देती है, उसका संपर्क करने में किसी तार की जरूरत नहीं होती, संप्रेषण किया जाता है। जो ही आप भावना करोगे तो भावना उस आत्मा तक पहुंच जाएगी, वो आत्मा भावना मेरी आत्मा से करेगी तो मेरी आत्मा तक पहुंच जाएगी। तो वो हम प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अब तक हमने किस किस के साथ में क्या क्या बुरा व्यवहार किया, उसका हम प्रयोग करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे और आप जिस आसन में आराम से 10-15 मिनट विराज सकते हैं, उस सुखासन, पद्मासन, उस आसन में बैठ जाएं और दोनों हाथों की हथेलियां ध्यान मुद्रा में रखें और पूरा शरीर है एक जो है मूर्तिवत जो है बिना हिले डुले स्थिर करें। अब आप अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, दोनों पांव के अंगूठे से ऊपर चढ़ करके और जो कमर के भाग तक, फिर उसके बाद में कमर के ऊपर, फिर जो पेट के ऊपर और फिर जो है हमारे सिर पे, हाथों में, पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। मैं संपूर्ण रूप से शिथिल हो रहा हूँ। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, आप अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, शरीर शिथिल। अब श्वास दोनों नथुनों के बीच में श्वास को लीजिए और श्वास भीतर की ओर जाए। जब जो है पेट फूलना चाहिए और सांस बाहर निकले, जब पेट सिकुड़ना चाहिए, श्वास को लंबा, समतल, शिथिल, 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 शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आप भीतर जाइए, जो आपका दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर, वहाँ पिंक कलर के परमाणुओं को जो है दोनों नाक नथुने से खींचिए और वहाँ पर जो है देखिए गोला बन गया है चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणुओं का। ये पिनियल ग्रंथि का जो स्थान है, ये आत्मद्वार है भीतर जाना। भीतर जाइए, भीतर जाइए,
भीतर जाइए, भीतर जाइए। भीतर का ही गेट लगे हुए होंगे क्योंकि परमात्मा के पास जा रहे हैं। भीतर जाइए, भीतर जाइए। अब भीतर पहुंच करके जो है आप अपने पितरों को कैसे बुलाते हैं, उसी तरीके से श्राद्ध के समय पितरों को बुलाया जाता है। हे सभी मेरे पितरों की आत्माएं, आप हाजिर हो जाइए, मेरा भोजन परोसा हुआ है, आप भोजन ग्रहण करके ताकि आपका तर्पण हो जावे, ताकि कि आपको जो है मुक्ति मिल जावे। तो आप जो है ये भोजन ग्रहण कीजिए। उस पितरों की तरह जो है आप संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत अप्रत्यक्ष रूप से जिस जिस भी अव्ययवाद आत्मा से आपने उसको बुरा किया है, कष्ट दिया है, तकलीफ दी, उनको बुलाइए। आप सभी आइए और मुझे कर्मों से मुक्त कीजिए, मुझे एनओसी दीजिए। वो सभी आत्माएं हाजिर हो गई, समस्त आत्माएं हाजिर हो गई है। मैं उन समस्त आत्माओं को देख रहा हूँ, वे सभी मुझे देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से करबद्ध होकर क्षमा याचना करता हूँ। मैं आप सबको क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मेरा जो है संसार रूपी नाटक से अध्यक्षण पर्यंत कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी, सबको क्षमा किया, क्षमा किया। मैंने सबको एनओसी दे दी, एक की भी बाकी नहीं। आप सभी मुझे एनओसी दीजिए, एक भी बाकी मत रखिए। आपकी जब एनओसी मिलेगी तभी मेरे को मुक्ति मिलेगी। मुझे एनओसी दीजिए, एनओसी दीजिए, एनओसी दीजिए। तो हे अव्ययवाद आत्माएं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो आप जो है उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको हाथ जोड़िए, और क्योंकि वो कोई कष्ट देने वाली नहीं है, और उनको रिझाइए, आपकी वो एनओसी मिल जावे। तो इस तरीके से वो आत्माएं हमको एनओसी दे रही है। अब आंखें कोमलता से खोल दीजिए, और जो है प्रभु के जो है हाजिरी से ये सारा कार्य हुआ। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उसको सिर पे 3 बार लगाइए और प्रभु के, भगवान के, ईश्वर के, शुद्ध आत्मा के आशीर्वाद को हस्तांतरित कीजिए। तो भाई और बहनों, हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्षमा कर सकते हैं, और अभी जानकारी अगर हुआ ही है, सॉरी कह सकते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म, खमत खामना, भाई साहब गलती हो गई। तो इन शब्दों को जो है हमें हर क्षण बोलता रहना चाहिए। उससे जो है हमारा शुद्धिकरण, सब्लिमेशन होता रहता है, और जब ज्यों-ज्यों शुद्धिकरण होता रहेगा, कार्बन शरीर है साफ होता रहेगा, धुलता रहेगा। जब संपूर्ण साफ हो जाएगा, उसको हम संपूर्ण निर्जरा कहते हैं, और वो मोक्ष की अवस्था होती है। तो भाई और बहनों, ये तरीका हो गया क्षमा याचना करने का। तो हम बात कर रहे थे अभिप्राय और ओपिनियन की, यानी किसी के प्रति अभिप्राय देने का हमको कोई अधिकार नहीं है, तो हमें किसी के प्रति अभिप्राय नहीं देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब बातचीत में बैठते हैं, प्रसंग चल पड़ जाए पॉलिटिक्स का, तो हम कहते हैं एक्स मंत्री जी खराब है, वाई मंत्री जी अच्छे हैं, उसने ऐसा किया वैसा किया। हम अधिकारी नहीं हैं, ओपिनियन देने के अधिकारी नहीं है, और ओपिनियन दे देते हैं। जीवन में ये हम भारी गलती करते हैं। ये बात अलग है, कोई आपसे पूछे कि भाई इस संस्था ने, इस व्यक्ति ने जो है कैसा कार्य किया, जो कि आप उनसे थिकली जुड़े हुए हैं, तो आप अपना आशय दो, ओपिनियन दो। वो तो ड्यूटी के अंतर्गत आता है, वह तो क्योंकि उन्होंने डिमांड किया है, और आप सामाजिक प्राणी हैं, आप उस संस्था से, उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो वह जो है वह तो एक सजेशन हो गया, वो तो एक खुलासा हो गया, वह तो एक स्पष्टीकरण हो गया। लेकिन बिना चाहे, बिना मांगे हम देते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको तो कोई अधिकारी हो ही नहीं, आपने उस व्यक्ति को पैदा नहीं किया, और उसके कर्म उसके पास में, और वह भुगत रहा है, तो आपका क्या लेना देना उसमें? आपका तो उससे कोई बात ही नहीं है। फिर भी आप जो है अधिकार और भी ये ओपिनियन और जो अभिप्राय दे देते हो, ये जीवन में बहुत होता है।
कि अभिप्राय ओपिनियन का काम बहुत चलता है, लेकिन वास्तव के अंदर ये देना है, ये गलत है। तो हमको अभ्यास करना है कि हम जीवन में किसी के बारे में भी अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देंगे। देखिए, अभिप्राय ओपिनियन कैसे होता है। अभिप्राय और ओपिनियन व्यवस्था पक्ष की बात अलग है और व्यक्ति विशेष की बात यह है कि देखिए कि किसी भी बिजली बोर्ड की जो संस्था है, तो उस संस्था का जो है या उस बोर्ड का ये दायित्व है उस क्षेत्र के अंदर बिजली देना, और वह बिजली नहीं दे पाते हैं तो हम जो है उनको कहते हैं कि ये व्यवस्था उनकी सही नहीं है, बिजली बोर्ड की व्यवस्था सही नहीं है। आए दिन बिजली जाती रहती है, दिन में कई बार जाती है और कितनी तकलीफ होती है। ये अभिप्राय ओपिनियन नहीं है। अभिप्राय ओपिनियन क्या है? बिजली बोर्ड का एईएन जेईएन कर्मचारी वह जो है उसकी गड़बड़ की वजह से ये हो रहा है, वो कर रहा है, वो आदमी गलत है, वो कैसा है, तो वह व्यक्ति तो एक निमित्त है। देखिए, हमें इस जीवन के अंदर विश्व के समस्त प्राणियों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा देखना है। इस पॉइंट पे हमको आना है, तब अभिप्राय ओपिनियन आसानी से समझ में आएगी। पहला तो ये है, इस दुनिया का हर व्यक्ति निर्दोष है। निर्दोष इसीलिए है, किसी में कोई ताकत है ही नहीं है कि वो आके आपको हमला करे, अटैक करे। आपका हिसाब होगा और उदय प्रारब्ध आएगा। उदय प्रारब्ध नहीं और खाली अभी वो संचित रूप में अगर कर्म पड़ा है तो वह व्यक्ति नहीं आएगा। उदय प्रारब्ध होते ही और हर क्षण उदय प्रारब्ध चलता रहता है। उदय प्रारब्ध आया तो हमारी जो क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है वो फंक्शन में आती है, वो हरकत में आती है, और उस व्यक्ति को जो वर्तमान में जिस पोजीशन में होता है उसको लाके खड़ा कर देती है और आपको पनिशमेंट या अवार्ड मिल जाता है। तो आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि कोई भी जैसे कि व्यक्ति है जिसको हम जानते नहीं हैं, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, और वह व्यक्ति हमारे मकान के अंदर दादागिरी करके दादा को ला करके और बैठ जाता है। हमको पता ही नहीं है ये कैसे हुआ, और हम ये सोचेंगे हमने तो इसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया नहीं, इसका मकान हड़पा नहीं, इसका पैसा हड़पा नहीं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। लेकिन भीतर प्रभु को सब मालूम है कि पूर्व जन्म में तुम एक्स नाम के व्यक्ति थे, तो तुमने जो है आज वो व्यक्ति आया है वह वाई नाम का था पिछले जन्म में, तो तुमने उसके मकान को हड़प लिया था दादागिरी से, तो अब वो कर्म बंद हो गया था, वो कर्म बंद का उदय समय में आया है। तो वह व्यक्ति कुदरत ने उसको वाई नाम के व्यक्ति जिसका मकान हड़पा था उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, और वह गुंडा लेके आ गया और आपके मकान को उसने हड़प दिया, आपको सड़क के ऊपर फेंक दिया। तो हमारे जीवन में हमेशा यही रहता, हमको ध्यान नहीं है, क्योंकि करने वाला और था, भुगतने वाला और है। ये सबसे बड़ा डायलेमा है, और ये सबसे बड़ा जो है हमको पता नहीं होने का ये सबसे बड़ा कारण है। क्यों? करने वाले तो हम नहीं थे, हम तो भुगतने वाले हैं। आज करने वाला मैं हूँ, भुगतने वाला और कोई होगा, लेकिन तीनों काल में प्रेजेंस होती है वह हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो कुछ करता नहीं है, जिसकी केवल हाजिरी होती है, उसको सब मालूम है किसने क्या किया और किसने नहीं किया। और उसकी सहयोगी जो कुदरत है, हमारा सनातन सत्य जो है वो कुदरती स्तर, कुदरत के कानून पर आधारित है। यानी जो कुछ भी भुगतान हमको देती है, अवार्ड देती है, वह सब कुदरत करती है, और ये कुदरत की ड्यूटी है और वो करती रहेगी, हमेशा हमेशा से करती रहेगी। तो भाइयों और बहनों, अभिप्राय ओपिनियन आप किसी भी व्यक्ति विशेष को न दें, अगर मांगी जाए तो दें, और संस्थागत अभिप्राय ओपिनियन, व्यवस्थागत
अभिप्राय ओपिनियन अलग होती है, व्यक्तिगत होता है, क्योंकि कर्मों का बंधन जो छुटकारा होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है, वही निमित्त बन के आता है। और मैं एक बात और भी कर रहा था, निमित्त की बात तो मैंने बताई, वो निमित्त बन के आया है और वह निर्दोष है, क्योंकि वो अपनी तरफ से न तो कुछ कर सकता है न कुछ करता है। वो तो आपका हिसाब होगा तभी आएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई भी व्यक्ति आप में 10,000 रुपये मांगता है, आपके घर आके वो घंटी बजाएगा, बाबूजी मेरा 10,000 दो। उन्होंने कहा सप्ते भर बाद आना, सप्ते बाद फिर घंटी बजाता है और फिर आप कहते हो 15 दिन बाद आना, फिर 15 दिन बाद आता है। तो वही व्यक्ति बार बार क्यों आ रहा है, दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हिसाब उसके साथ बाकी है। और हमारे घर में पत्नी, बेटे, बेटे की बहुएं वगैरह जितने भी ये सब पार्टियाँ हैं। कोई पार्टी लेने आई है, कोई देने आई है, कोई आपकी खूब सेवा करेगा, आपको चित समाधि पहुंचाएगा, और कोई इतना स्वार्थी निकलेगा कि वह तो आपकी सार संभाल तक भी नहीं करेगा और आपकी देख रेख भी नहीं करेगा, जबकि वो आपकी संतान है, आपका बेटा है, पर नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो ये सारा दुनिया में हिसाब किताब है और वह उदय प्रारब्ध के अधीन चलता है, लेकिन अभिप्राय और ओपिनियन देना है ये हमको अधिकार नहीं है, फिर भी हम दे देते हैं। जैसे कि कर्ता बनने का हमारा अधिकार नहीं है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, हम कर्ता हो ही नहीं सकते, तो हम कर्ता क्यों बनते हैं? ये रॉन्ग बिलीफ है और यही दुख का कारण है, यही कर्म बंधन का कारण है, यही भटकने का कारण है। तो निमित्त की बात कही हमने, निर्दोष की बात कही और अकर्ता की बात आपको कर रहे हैं कि जीवन में कभी भी कर्ता नहीं बनना, अब अपने आप को कर्ता नहीं मानना, किसी प्राणी को कर्ता नहीं मानना। कर्ता मतलब करने वाला, करने वाले हम हो ही नहीं सकते, हम तो निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। जैसे कि आपने अपनी संतान को पाला पोसा तो आप सहयोगी बने, आपने पाला, आपकी पत्नी ने पाला और उसके साथ में आपके घर के कई मेंबर थे, उन्होंने भी सहयोग किया और उसको पढ़ाया लिखाया है, तो टीचर ने भी पढ़ाया लिखाया है। और उसके बाद जो है वो जहाँ पे नौकरी करने गया तो वहाँ भी कुछ लोगों का सहयोग मिला। तो इस तरीके से सबके सहयोग से वो सारे निमित्त मिले। तो कर्ता कोई होता नहीं है, कर्ता बनना चाहिए, सारे बनना नहीं चाहिए, सारे हम निमित्त होते हैं और निमित्तों से काम होता है। इसीलिए अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और जो सबके भीतर जो है शुद्ध आत्मा विराजमान, ये चिंतन करना चाहिए कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि सब में एक सा ही प्रभु, एक सा ही भगवान विराजमान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए वो सामान्य दृष्टिकोण कहलाता है। और वो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक ही आत्मा ही ऐसा तत्व है जिसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है, न भूत में होता है, न भविष्य में होता है, न कोई परिवर्तन होता है, वो सबका एक सा होता है। कितनी बड़ी बात है कि भगवत स्वरूप वो सारा एकता ही रहता है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। और वो मूल स्वरूप में हर में एक सा ही होता है। जो विविधता दिखाई देती है वो अपने अपने कर्मों की विविधता होती है। वो 8 तरह के जो है लेप उसमें चले हुए होते हैं, 8 तरह के कर्म और 148 तरह की प्रकृतियां हैं। जो ये लेप है, जो आवरण है, यही व्यक्ति को भटकाते हैं, पनपाते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, जो आज का विषय है अभिप्राय और ओपिनियन, बहुत सुंदर विषय है कि हमको किसी भी सूरत में किसी के व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो आप साइलेंट रहो, अभिप्राय ओपिनियन मत दो। और ये दार्शनिक पक्ष तो हालांकि व्यवहार पक्ष में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन दार्शनिक पक्ष क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जेब कतरा है और वो जेब काट रहा है तो आप दार्शनिक दृष्टि से उसको भी निर्दोष मानो, उसको निमित्त मानो, क्योंकि वह तो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है। उसने ऐसे पिक पॉकेट के कर्म जो बांधे हैं तब वो उसके अनुरूप ही कर रहा है, उसकी भी कोई गलती नहीं। उसके भीतर तो शुद्ध आत्मा जो कर रहा है, उसका मन वचन काया वो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है। इसलिए उसको जो है वो निर्दोष, निमित्त और अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझना है। और दूसरी बात ये है कि
क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें व्यवहार धर्म भी निभाना होता है। तो ऐसे प्राणी जो कि ऐसी अपराधजनक अनैतिक बातें करते हैं, जैसे हमने बताया पिक पॉकेट वाला है, तो उससे संपर्क करके और उसको समझाया जाए कि भाई तुम ये धंधा छोड़ देना चाहिए, धंधा इतना रिस्की, कभी भी पुलिस आपको पकड़ करके हंटर मार सकती है, जेल में डाल सकती है, और जो है आपकी जो है मृत्यु तक भी हो सकती है, आपको जो उम्र कैद भी हो सकती है, कई तरह से हो सकता है। इसी तरीके से जैसे बूचड़ खाने चलाने वाले हैं, उनका हृदय परिवर्तन करना चाहिए, उनको मानना शुद्ध आत्मा स्वरूप है, हृदय परिवर्तन में उनको समझाना चाहिए कि भाई तुम ये काम कर रहे हो जो तुम्हारा पुश्तैनी और कर रहे हो, मान लिया, लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी पंचेंद्रिय की हिंसा करके आप बकरे को मार करके या जो मुर्गे को मार के उसका गोश्त पका करके बेचते हो, तो आपको जीविकोपार्जन करना है, ये तो मान लिया, लेकिन दूसरे ऐसे बहुत धंधे हैं जिससे कि जो है इतनी बड़ी हिंसा से बचा जा सकता है। और आप बताइए कि आप किसी का सिर काट रहे हो और आपका जो है तलवार से कोई सिर काट दे तो आपका कैसे महसूस हुआ, आपको हलाल करे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो व्यक्ति सामने कहेगा मुझे बहुत बुरा महसूस होगा, मैं तो चिल्लाऊंगा और जो है मैं कोशिश करूंगा उससे बचने की, लेकिन बेचारा जो मूक प्राणी है वो तो कुछ समझता नहीं है और उसको आप हलाल कर देते हो, उसको मार देते हो, कर देते हो। तो बात वही है, उसके अंदर वही है जो आपके अंदर है, और आप भी कभी रहे हुए हो, बकरा बने हुए हो, मुर्गा बने हुए हो। तो इसीलिए आप इस बात को समझो, आपके बार बार हृदय परिवर्तन कर समझाने के अंदर, क्योंकि इंसान है, उसके भी दिमाग है और उसके ऊपर भी हृदय है, तो वो बदल जाता है, वो कार्य छोड़ देता है और वह दूसरा अच्छा कार्य करने लग जाता है जिसके अंदर की बहुत कम हिंसा होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर एक नियम बना लो कि हम किसी की अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देंगे। ये बात अलग है, किसी व्यक्ति में गुण है तो गुणग्राही होना चाहिए, उस गुणों को हमें ग्रहण करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। वह ओपिनियन और वह अभिप्राय नहीं है, क्योंकि अभिप्राय और ओपिनियन का संबंध राग द्वेष के साथ है और राग द्वेष कर्मों का बंधन करता है। तो हमें राग द्वेष की स्थिति को नहीं खड़ा करना है, बल्कि जो हम उसके गुणों को लेते हैं, प्रमोद भावना है। प्रबोध भावना अलग है और राग द्वेष अलग है। तो हमने किसी की उसके गुणों की प्रशंसा की तो और उसको ग्रहण करने की कोशिश की, लोगों के सामने लाके उजागर किया कि इसमें इस तरीके की विशेषता है, वो तो की जानी चाहिए, क्योंकि किसी के गुणों का हम गुणवाद करते हैं और भगवान के गुणों का तो गुणवाद करना ही चाहिए। और भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान, तो वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये तो अनंत अनंत गुणों का धनी है। इसके गुणों की तो खूब हमें जो है वो व्याख्यान करना चाहिए, बताना चाहिए और जो है हमें खुद अनुभव करना चाहिए, क्योंकि हम वही हैं जो कि भीतर बैठा है, हमारा स्वरूप है, हम स्वरूप को मानना चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रमोद भावना हमको रखनी चाहिए। अभिप्राय बिल्कुल, ओपिनियन बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभिप्राय ओपिनियन का अर्थ हुआ है कि हम जो राग द्वेष की जो फिल्म चल रही है उसके साथ एकाकार हो गए, जबकि हमने नियम ले रखा है ज्ञान के समय कि जो है वह मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमको तो हर वक्त चिंतन करना है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, व्यवस्थित किससे चलती है। कुदरती रचना मतलब हमारे हाथ में नहीं है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। हम तो स्वतंत्र किसमें हैं कि हमारी चेतना के कार्यकलाप में स्वतंत्र। चेतना से जो भाव सत्ता निकली है हमको ज्ञान देते हैं समय में, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, उस प्रज्ञा के हिसाब से हम स्वतंत्र है और कुछ भी हम उसके अंदर अच्छा कार्य कर सकते हैं और अच्छी चीज़ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा जो है वो अभिप्राय ओपिनियन से बच करके और प्रमोद भावना जो है हम वो कर सकते हैं, वो गुणानुवाद कहा जाता है और गुणानुवाद तो करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है अगर हम
जो है व्यक्ति विशेष की अभिप्राय और ओपिनियन की आदत को छोड़ देते हैं। समाज में जितना टकराव है वो मिट जाता है। ये टकराव होने का कारण क्या है? हम किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं और वह दुख का कारण बन जाता है। तो आप जो है अभिप्राय ओपिनियन देना बंद करें और व्यक्ति के गुणों का गुणावाद अवश्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और जो है आप वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में भाई भाई बन करके अपना शांति से जीवन यापन करें। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।